गुड मॉर्निंग, नमस्कार। महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी का विधायक है और पब्लिक सेफ्टी एक्ट में कठुआ जेल में इस समय बंद है, क्या उसे राज्यसभा चुनावों में वोट करने की इजाज़त मिलेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ दिनों से अखबारों में चल रहा था, जैसे कि आप हमारे कैप्शन में देख रहे हैं कि फिलहाल बैलेट पेपर जो है पोस्ट से कठुआ जेल पहुंच चुके हैं और उन बैलेट पेपर में एक विधायक को 3 वोट करने होते हैं, इसलिए अलग अलग 3 बैलेट पेपर भेज दिए गए हैं और कठुआ जेल से ही, यानी कि जेल के अंदर से ही राज्यसभा चुनावों के लिए महराज मलिक को वोट करना होगा और उसके बाद वो सील होकर वोट उसके राज्यसभा चुनाव श्रीनगर है वहाँ जाएगा और वहाँ फिर वो वोट ऐड ऑन होगा। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी भी जेल से बाहर आ सकता है महराज मलिक वोट करने के लिए? तो ये सारा कुछ डिपेंड होता है गृह विभाग पर, क्योंकि पीएसए होम डिपार्टमेंट ने लगाया है। होम डिपार्टमेंट की इजाज़त होगी तो ही वो जेल विभाग को लिखेंगे, प्रिजन्स विभाग को, और वहाँ से उसको फिर जो है वोट डालने के लिए बाहर भेजा जा सकता है। अगर फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है, जो जम्मू कश्मीर असेंबली के सेक्रेटरी हैं मनोज पंडिता, जो रिटर्निंग अफसर भी हैं राज्यसभा चुनाव के, उनके पास एक पत्र गया था कि सभी विधायकों की, आम आदमी पार्टी से गया था कि क्योंकि राज्यसभा चुनाव है और राज्यसभा चुनाव में सभी एमएलए को वोट करना होता है और जम्मू कश्मीर में 90 विधायक हैं, जिसमें से 2 सीटें खाली हैं, तो 88 रह गए। 88 में से महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक हैं डोडा से, वो पीएसए में बंद है कठुआ जेल में। और ये वोटिंग जो राज्यसभा चुनावों की होनी है श्रीनगर में होनी है, क्योंकि असेंबली समय श्रीनगर में है। तो या तो उन्हें 24 अक्टूबर से पहले एक दिन रिहा किया जाता ताकि वो श्रीनगर पहुंच पाते, या फिर 23 अक्टूबर तक बैलेट पेपर जो है वो पहुंच जाता जेल में और वो वहां से वोट करते। तो जो जानकारी हमारे पास है वो ये है लेटेस्ट की बैलेट पेपर, 3 बैलेट पेपर कठुआ जेल पहुंच चुके हैं। सीलबंद बैलेट पेपर हैं। इन तीनों में क्योंकि एक एमएलए को, हालांकि 4 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, मगर 3 क्योंकि नोटिफिकेशन निकलेगी तो एक एमएलए को 3 वोट डालने, पहले इलेक्शन के लिए एक, दूसरी राज्यसभा सीट के लिए एक और तीसरी और चौथी में से एक के लिए, यानी कि एक को चुनना है। तो ऐसे में महराज मलिक अब जेल से वोट करने वाले हैं, ऑलमोस्ट चांसेस यही नजर आ रहे हैं। हमने काफी सारे एक्सपर्ट से बात की, असेंबली के कुछ सोर्सेज से भी मेरी बात अभी भी हुई है। सुबह उनका कहना है कि असेंबली को लेटर आया था पार्टी की तरफ से और हमने डिसाइड जो करना था, हमने गृह विभाग को भी लिखा था, होम डिपार्टमेंट को भी, कि महराज मलिक क्योंकि जेल में बंद हैं और पीएसए के तहत बंद है, तो आप डिसाइड करिए कि क्या करना है और आप निर्देश दीजिए अकॉर्डिंगली जेल विभाग को। तो उन्होंने कहा कि जो असेंबली की तरफ से लेटर जो गया था वहाँ से जो जवाब आया, अभी ऑफिशियल ऑर्डर वो मेरे पास नहीं है, मगर जो ऑफिशियल सोर्सेज ने बताया कि वहाँ से जो जवाब आया उसमें ये साफ हुआ कि महराज मलिक को एक सील्ड बैलेट पेपर भेज दिया जाए कठुआ जेल में और ये काम असेंबली को करना था। इसलिए असेंबली के जो सेक्रेटरी हैं मनोज पंडिता, और वो रिटर्निंग अफसर भी हैं राज्यसभा चुनाव के, तो उन्होंने एक सील्ड बैलेट पेपर, क्योंकि कैंडिडेट्स अपने फॉर्म भर चुके हैं, आखिरी दिन हो चुका है और पता है कौन कौन कैंडिडेट हैं, उनके नाम के एक बैलेट पेपर वो जो है कठुआ जेल पहुंच चुके हैं कल। और अब महराज मलिक वहाँ पर उस वोट को करेंगे, उनके नाम पर टिक करेंगे, वापस वो लिफाफा सील बंद होगा वोट और फिर वो श्रीनगर भेज दिया जाएगा बाय एयर। और श्रीनगर जाकर जब ये बाहर भेज दिया जाएगा तो वहीं पर जाकर फिर वो खुलेगा और पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी किस पार्टी को सपोर्ट कर रही है राज्यसभा चुनाव। और आम आदमी पार्टी का भी अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर नहीं आया कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जैसे पीडीपी ने साफ कर दिया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट करने के लिए तैयार है उनके तीनों एमएलए, अगर लैंड बिल और डेली वेजर बिल को असेंबली में पास करवाने का एश्योरेंस, आश्वासन नेशनल कॉन्फ्रेंस देती है। आम आदमी पार्टी का भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया और अगर पीएसए में बंद नहीं होते महराज मलिक तो फिर उनके काफी सारे स्टेटमेंट आगे होते। अब देखना यह है कि क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते हैं या फिर वो बीजेपी की तरफ जाते हैं। और खास तौर पे जो एक बीजेपी की एक सीट जो बहुत प्राथमिकता से दी गई है बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सतपाल शर्मा के लिए, क्या महराज मलिक का वोट वहां पर जाएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर ऑप्शन है 3 और 4 में। वो नोटिफिकेशन नंबर 3 है जिसमें 2 सीट है और एक एमएलए को एक ही कैंडिडेट के लिए वोट करना है। तो क्या महराज मलिक शमी ओबराय की तरफ जा सकते हैं या फिर वो सत शर्मा की तरफ जा सकते हैं, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और ये सीक्रेट बैलेट है, वो कहीं भी जाते हैं, ये बाद में तो आइडिया लग ही जाएगा कहाँ कितने वोट हुए हैं।
अब बात आ जाती है असेंबली की। तो जो जानकारी हमारे पास आई है कि जो असेंबली के सेक्रेटरी हैं मनोज पंडिता, जैसे मैंने कहा वो राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग अफसर भी हैं, मगर वो असेंबली के सेक्रेटरी भी हैं और असेंबली भी 23 अक्टूबर से शुरू हो रही है और आज 18 अक्टूबर है, यानी 4-5 दिन ही बचे। ऐसे में असेंबली की तरफ से एक और लेटर भी जो है वो गृह विभाग को जो भेजा गया है। वो मैसेज क्या भेजा गया है, वो ये भेजा गया है कि क्या असेंबली के 6 दिनों में महराज मलिक को इजाजत दी जाएगी असेंबली सेशन अटेंड करने के लिए। उसके ऊपर अभी कोई गृह विभाग का जवाब नहीं है। शायद आज कोई रिप्लाई उसमें आ सकता है, और अगर आज रिप्लाई आता है तो फिर होम डिपार्टमेंट जो 1978 का एक्ट है PSA का, इसके तहत ये रहता है कि अगर कोई भी लेजिस्लेचर जेल में है तो ये होम डिपार्टमेंट के तहत आता है सीधे PSA जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। होम डिपार्टमेंट फैसला करेगा, अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन जाएगा प्रिजन्स डिपार्टमेंट के पास, यानी कि जेल विभाग के पास। तो जेल विभाग वाले फिर अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट करेंगे कि उस कैदी को या उस जो प्रिजनर है उनके पास, उसको वो कहाँ शिफ्ट करने के लिए बोलते हैं। जैसे उनको इजाजत दी जाती है 6 दिन के लिए, तो सुरक्षा घेरे में उनको असेंबली अटेंड करने की इजाजत होगी। तो असेंबली की जो सेक्रेटरी है उन्होंने अपनी तरफ से जो फॉर्मेलिटी थी वो करेंगी। अब सारा कुछ डिपेंड करता है होम विभाग पे। तो होम विभाग क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है और लेफ्टिनेंट गवर्नर सीधे रिपोर्ट करते हैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, तो बेसिकली ये डिसाइड जो करना है ये MHA को करना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी कि अमित शाह साहब की तरफ से ओके आना है इसका, और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से ओके आना। तो शायद वो वर्ड डिसाइड हो चुका होगा कि क्या महराज मलिक को इजाजत देनी है या नहीं देनी। उसमें जो भी वर्ड आएगा वो वर्ड फिर दिया जाएगा जेल विभाग को, जेल विभाग अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। तो शायद आज शाम तक ये साफ हो पाए। हमारे पास जो भी इसमें एड ऑन डिटेल आएगी वो हम आपके तक पहुंचाएंगे। मगर फिलहाल जो जानकारी है कि एक पत्र लिखा गया है असेंबली, जम्मू कश्मीर असेंबली की तरफ से गृह विभाग को कि महराज मलिक को राज्यसभा चुनाव जो कि 24 अक्टूबर को श्रीनगर में होने हैं उसमें वोट डालने का अधिकार उनका है एज ए MLA, तो उन्हें इजाजत दी जाए। फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है कि जेल विभाग को भी लिख दिया है और असेंबली को भी होम डिपार्टमेंट ने वापस कर दिया है कि आप बैलेट जेल में भेज दीजिए, और बैलेट पेपर जेल में पहुंच चुके हैं आज सुबह। जम्मू कश्मीर जो है असेंबली की तरफ से जो बैलेट पेपर है, 3 नोटिफिकेशन है, तो 3 बैलेट पेपर, एक विधायक को 3 वोट करने होते हैं। तीनों बैलेट पेपर कठुआ जेल में महराज मलिक के लिए पहुंच चुके हैं। 24 को इलेक्शन है, 24 को वोट करेंगे। बायर ये बैलेट पेपर सील होकर श्रीनगर जाएंगे, वहां खुलेंगे और शाम तक फैसला होगा कि किस तरफ जो है आम आदमी पार्टी का रुख हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट महराज मलिक को लेकर, और दूसरी कोई अपडेट अगर असेंबली को लेकर आती है तो आपके तक पहुंचाएंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, खासतौर पे आम आदमी पार्टी तक पहुंचना चाहिए। खैर उनके तक वर्ड्स पहुंच चुके होंगे, मगर कुल मिलाकर जो लोग राज्यसभा चुनावों में इंटरेस्टेड है उनके तक, इसलिए शेयर बहुत जल्दी कर दीजिए। बहुत धन्यवाद।